राम राम टू ऑल ऑफ माय लिसनर। आज का हमारा टॉपिक है क्रिज लाइन के बारे में और अधिक नॉलेज लेंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ओके, देखिए, क्रिज लाइन एक मतलब दांत की एनोमली है, मतलब दांत की एक तरह से बीमारी है। ठीक है ना, इसमें दांत नॉर्मल दांत से ये अलग हट के है बीमारी। ओके, इसमें होता क्या है कि आपका दांतों पे मतलब एक धागा की तरह वहाँ पे लाइन खींची हुई दिखी जाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं किसी भी जो शीशा है, किसी भी तरह की जो शीशे वाली चीज़ है, अगर उस पर अगर आपने कोई भारी चीज़ अगर आपने उस पर गिराया तो क्या होता है, वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। उसी तरह से ये भी क्रैक्स वहाँ पे था, इसलिए हम वर्ड्स क्रिज लाइन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्रिज लाइन्स आपके आ रखे हैं। एक्चुअली मैं टैब में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत जैसे उधर कॉर्नर से आ जाते हैं वो थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह के ऑप्शंस, तो ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल और जो हमें चाहिए, जो हमें नॉलेज चाहिए, वो आपको मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से उतना बेकार है, उतने ज़्यादा घंटों घंटों समय लग जाता है। इससे अच्छा है कि आपको जो चाहिए मैं क्विकली और अच्छी जो चीज़ चाहिए आपको कंप्लीट, वो मैं चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें से कोई काट कूट नहीं रहा हूँ कि जो आधी बात मैंने छोड़ दी, नहीं, सिंपल और क्विक। ठीक है, उसको अवॉइड कीजिएगा कॉर्नर से अगर वो आ रहे हैं ना। आपको आपका मोटो है कि भैया हमारा डाउट क्लियर हो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे आप ध्यान रखिए दिमाग में। ठीक है, इसमें देखिए आप जैसे यहाँ पे क्रिज लाइन्स यहाँ पे आ रखे हैं यहाँ पे, तो ये है आपको मैं एक ट्रांस इल्यूमिनेशन आपको मैं दिखाता हूँ फ़ोटो। एक्चुअली ये देखिए, ये जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्चुअली इसको लाइट क्योर गन बोलते हैं। एक्चुअली जो भी तरह का एक आपका कंपोजिट्स होते हैं ना, कंपोजिट जो दांत की जो फीलिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसको क्योर करने के लिए होता है। मतलब डेंटल मटेरियल में होता है, डेंटिस्ट्री में एक आते हैं कुछ केमिकल्स जो कि जो सेट होते हैं। जैसे कि होता है ना कि कोई हमने मसाला सेट किया, जैसे कि हम मकान वगैरह बनाते हैं तो उसमें मसाला होता है, उसको होता है ना सीमेंट, और सीमेंट होता है और फिर बालू होता है, फिर कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको मिलाते हैं तब सेट हो जाता है। उसी तरह से दांत में भी होता है, तो सेट करने के लिए वो तो अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं उनको प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए। वो नॉर्मल लाइट नहीं चाहिए उनको, जो लाइट हमारे रूम वगैरह में होते हैं वो वाली लाइट नहीं चाहिए, इनकी अलग तरह की लाइट होती है उसको क्योर करने के लिए। अगर यही वो लाइट है, ये इसको गन बोलते हैं, लाइट क्योर गन, तो उसी से अगर हम इमेज देखें कि हमें परफेक्ट दिखाई देता, अगर हमें पहचाना है क्रिज लाइन है या नहीं, अच्छे से देखना है, तो हम लोग ये लाइट यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में। ओके, देखिए हम आपको यूज़ करके हम बताते हैं कैसा दिखाई देता है ये। देखिए, ये इमेज में देखिए आप, ये इसमें क्रिज लाइन्स हो रखे हैं आपके। ओके, इसमें हम लोग ये लाइट की और गन, ये गन का इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट हमने पॉइंटर यहाँ पे दांत के आगे इंसाइजर है, वैसे ये आगे वाली फ्रंट टूथ है, तो उस पर हमने फोकस किया। यहाँ पे फोकस करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए ये रहा क्रैक्स आपके, इससे ये पता चलता है। ओके, और अच्छी इमेज अगर हम देखना चाहें, इसमें ये देखिए आपका, ये हमने ट्रांस इल्यूमिनेशन बोलते हैं इसको। हमने ये लाइट जो डेंटल लाइट होता है इसको हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे देख रहे क्रिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये क्रिक्स, यहाँ पे देखिए ये रहा क्रिक्स, यहाँ पे वाइट में दिखाई दे, ब्लैक एंड वाइट में दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग। ओके, ओके, ये आपका क्रिज लाइन हो गया। अब आप पूछिएगा ट्रीटमेंट इनका, इसका बता दीजिए आप। देखिए, इसका ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं बेस्ड ऑन पेशेंट। ओके, मेन बात है कि इसमें एक वीनर्स भी आता है, वीनर्स VENNERS ऐसे स्पेलिंग होती है। ओके, वीनर्स मतलब क्या होते हैं, कैप होता है एक्चुअली। वीनर्स मतलब कि आपका कोई भी एक जो नेचुरल टूथ है ना, उसके ऊपर एक और कैपिंग कर देना एक्स्ट्रा। ये देखिए, जैसे नॉर्मल टूथ है, इसके ऊपर हमने और एक एक्स्ट्रा कैपिंग, ये आर्टिफिशियली हमने फॉर्म किया, इसके ऊपर लगा दिया। लेकिन ये टेम्प्रोरी टाइप है वीनर्स आपका, ये हमेशा आपको लगा कर रखना पड़ेगा। जैसे लेकिन क्रिज लाइन में अगर आपको हाइड करना है, कहीं पे किसी की शादी है या फिर किसी की कोई
पार्टी फंक्शन में जाना है तो हमें क्रेज लाइन नहीं दिखाना है, तब के लिए तो सही है टेम्प्रेरी के लिए कि आपने वो कैप बनाया, ये देखिए कैप आपने लगा लिया तो पता नहीं चलेगा किसी को। उस हर कलर का दुनिया के जो 125 करोड़ है आदमी उसको मतलब अलग अलग तरीके से उनको जो जितने भी दांत मतलब कि पाए जाते हैं उसके बेसिस पे उन कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। उस कलर के बेसिस से आपको मैच करेगा, डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो वो मैच करेंगे आपका कलर और दांतों को देख के उसी के ठीक उसी दांत के हिसाब से जो अगर दांतों का कलर होगा अलग अलग आदमी के अलग अलग पर्सन के अलग अलग दांत के कलर्स होते हैं, उसके हिसाब से पर्टिकुलर के हिसाब से वो आपको सेट करेगा। वो बोलते हैं शेड गाइड बोलते हैं, जो कलर चूज़ करना। वाइट में ही अलग अलग शेड्स होते हैं, थोड़े ग्रेश होते हैं, थोड़ा अलग अलग कलर डिफरेंट, किसी मिल्की वाइट होते हैं दूध की तरह, और किसी का थोड़ा अलग अलग डिफरेंस होता है ना, वैसा मैच किया आपको कैप लगा दिया, लेकिन टेम्प्रेरी हो गया। एक और होता है कि कंपोजिट की लाइनिंग की जाती है। कंपोजिट एक लिक्विड कंपोजिट भी आता है। कंपोजिट आप समझ रहे हो, तो कंपोजिट को इंग्लिश शब्द से मत रिलेट कीजिए। कंपोजिट एक जैसे आप मान के चलिए कि जो आपका दांत का जो कलर होता है ना उसी तरह का एक केमिकल होता है। ओके, दांत के तरह का केमिकल एक होता है, दांत के कलर का केमिकल होता है आपका। ओके, अरे टैब बंद हो गया। ओके, हाँ, दांत के कलर का केमिकल होता है, उसको अपन क्या करते हैं फिलिंग में यूज़ किया जाता है कि पता ना चले कि भैया कुछ अलग से। हम जैसे मेटल देखते हैं ना, कोई एज थोड़े एज वाले 40-50 साल चाहे 60 साल वाले एज वाले हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो अगर उनको देखी जाए तो उनके दांतों पे देखेंगे कि आपका वही मेटल कुछ फील होता है, कुछ चांदी का कोई सोने का भरा के रखते हैं ना, तो पता चल जाता है कि वैसा उनका ट्रीटमेंट हो रखा है दांत का। लेकिन ऐसे मान के चलिए कोई 18 साल का है, 19 साल का है, 15 साल का है, 17 साल का है, कोई आदमी 25 साल का, 30 साल का, अगर उस समय अगर ये चीज़ अगर फीलिंग होने लगी इस तरह की तो अच्छा नहीं लगेगा और लगेगा। किसी की शादी नहीं हुई तब भी अगर वो ऐसा करके रखे तो शादी नहीं होगी, देख के ही भाग जाएंगे आदमी कैसा बंदा है। उसके लिए डेंटिस्ट्री में बहुत अच्छी इसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। तो सेरेमिक यूज़ करते हैं तो दांत के कलर का ही वो बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इससे क्रेज लाइन है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए क्रेज लाइन है, यहाँ पे जो यहाँ पे दरार दिखाई दे रही है इस पर एक मतलब कि लिक्विड कंपोजिट की पेंट सी आती है, उसको इसके ऊपर पेंट कर देते हैं लाइन। तो उससे क्या होता है कि ये हाइड हो जाता है, ये छिप जाता है एक तरह से। बात समझे मेरा? जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे कोई दीवार गंदा है ना, किसी ने ABCD लिख के बहुत सारा गंदगी कर, जैसे अपन भी स्कूल में मतलब मैंने तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दीवार पे कुछ ना कुछ अपना लिख देते हैं कि टीचर ऐसा है, टीचर वैसा है, मतलब कुछ ऐसा मतलब डायग्राम बना देते हैं, है ना। तो अगर उसे छिपाना है तो अपन क्या करते हैं, उसी कलर का पेंट फिर वहीं पे कर देते हैं। आप बात समझ रहे हो, एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो उसी कलर का पेंट अगर आप उसी पे फिर से कर दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई कुछ पहले था भी। लेकिन हम जानते हैं ना, जिसने लिखा उस पर और जिसने उस पर पेंट किया, तो दोनों जानते हैं कि भैया पहले अंदर से लाइन आ चुके हैं। लेकिन दूसरा कोई तो नहीं जानता ना, सामने वाला नहीं पहचान पाएगा कि आपका पहले क्रेज लाइन थे। ओके, इसका ट्रीटमेंट आप करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको आप ट्रीटमेंट अगर इसका नहीं कराते हैं तो फ्यूचर में जाके आपका ये देखिए फ्यूचर में जाके और ज़्यादा क्रेक आने लगेंगे, पूरा बड़ा सा क्रेक आने लगेगा, बड़ा सा दरार आने लगेगा उसमें फ्यूचर में जाके। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, बाद में टूथ ब्रोक 2 भाग में बढ़ जाता है फिर। तो ये एक तरह से अच्छी बात नहीं है। ओके, ये हो गया आपका बात, ठीक है। और आपको जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट के पास जाइए आप। और एक और मैं आपको गाइड दूंगा कि आप किसी भी तरह का जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो आप ना लें। ओके, किसी भी तरह का आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ना लें, क्योंकि वो आपको दांत को पूरे हार्म करेगा और वहाँ पे दांत को क्रेजलेंस जो है और उनमें बढ़ाएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्रेजलेंस रुक जाए तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप अवॉइड कीजिए, जैसे बेवरेज जो ठंडी वगैरह जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक होती है तो उनको अवॉइड कीजिए आप। ओके, और अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं कीजिए और स्मोकिंग नहीं कीजिए, और किसी भी तरह के नशा वगैरह आप ना कीजिए, किसी भी तरह की आप नशा ना कीजिए, अदरवाइज नहीं तो क्रेजलेंस हो जाते हैं। ओके, और बाकी सब तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, इस वीडियो में आपको इतना ही बताया मैंने। अगर आपको किसी और तरह का कंडीशन है, आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताया लेकिन आपको फिट नहीं बैठता है, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं या फिर सहमत हैं तो हमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं हमारे Gmail ID पे, या फिर आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी मेंशन कर रखा है, ये हेल्थ फैक्ट 1008@gmail.com हमारा
जीमेल अकाउंट है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं सेपरेटली अगर, और आपको अच्छे से जानकारी अगर अलग से आप एक कंडीशन में चाहिए, क्योंकि जो मैंने नॉलेज दिया है जनरलाइज में तो समझते हैं, मतलब कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है, 10 साल से लेकर 60 साल के आदमी तक के बीच का, वो सब के लिए अप्लाई, लेकिन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग मेल है फीमेल है, तो सबके लिए अलग अलग, तो उसको हिसाब से एज के हिसाब से ट्रीट करते हैं अपन। तो इसलिए आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछना हो तो आप कृपया करके उसमें एज बताइएगा, उसके हिसाब से मैं बता पाऊँगा ना क्या उसमें ट्रीटमेंट और करना उचित रहेगा। ओके, मैं जितने भी आपको जानकारी देता हूँ ये सिर्फ आपको एजुकेटिंग पर्पज़ के लिए, कोई मैं ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक सही जानकारी मिले। तो कितने डॉक्टर के पास आप जाते होंगे तो वहाँ से पूछिएगा तो एक्चुअली रिस्पॉन्स हमें सेटिस्फिकेशन नहीं होता कि भैया बंदा क्या बता रहा है, बस ट्रीटमेंट लिख दे, दवाई लिख दी, आया आपने दवाई लिख दिया, ये लो भैया ये खा लेना, बस बात करता हूँ, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता हमें हुआ क्या है। तो मैंने आपको बताया अगर आप किसी तरह की डेंटल क्वायरी है किसी भी तरह के, ये तो मैंने क्रिसलाइन के बारे में बताई, अगर और किसी तरह के पाइरिया से रिलेटेड है, कोई दांत आपका नहीं है, या फिर दांत कोई मूवमेंट कर रहा है, या फिर किसी तरह का आपको दांत में पेन है, या फिर किसी भी तरह की दांत में प्रॉब्लम है, या फिर मसूड़े की प्रॉब्लम है, या फिर जीभ की प्रॉब्लम है, तो या फिर फेस की स्वेलिंग है, या फिर मतलब फेस रिलेटेड कोई डिजीज़ है, या गम डिजीज़ है, या दांत की किसी भी तरह की बीमारी है, तो आप मुझे मेरे जीमेल अकाउंट health facts 1008@gmail.com पे आप सेपरेटली भेज सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं है कि भैया हमारी कोई प्रॉब्लम दूसरा कोई यूट्यूब पे या फिर किसी भी तरह ऑनलाइन मोड पे तो कुछ देखे दूसरा, तो आप मुझे सेपरेट भेज सकते हैं। अदरवाइज़ आप दोनों में भेज सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट करके आप पूछिएगा तब भी मैं बता दूंगा, और अगर आप मुझे जीमेल पे भी भेजिएगा तब भी बता दूंगा। ओके, आप लोगों का धन्यवाद। और किस तरह की नॉलेज अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, और लाइक शेयर कमेंट आप जानती हैं, तो बाकी सारा कुछ है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप समझदार हैं ही। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का।